हम लोग आज प्रश्नावली 7.6 पढ़ेंगे। इसमें आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो पिछले क्लास में दो फार्मूले बतलाए थे, उसमें एक था u इंटू भी का इंटीग्रेशन, एक था e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो भी कुछ क्वेश्चन लगातार मिलेगा वो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले मैं वो फार्मूला बतलाऊं कि फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं ये फार्मूला u इंटू भी का इंटीग्रेशन। आप लोग पढ़े हैं इसको u को फर्स्ट फंक्शन माने या v को सेकंड। तो आप लोग को बतलाया गया फर्स्ट फलन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन सेकंड फलन का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। यही फार्मूला आप लोग को बतलाया गया है बाबू। तो ध्यान से देखें, इसे u इंटू भी में u को हम लोग फर्स्ट फलन मान रहे हैं, v को सेकंड फलन। अब देखिए आपको फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम दिया है x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है। तो आप लोग सबसे पहले ये देखें कि इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, मतलब इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझे? इंटीग्रेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दो में से एक तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। हमें पहले ये पता करना आना चाहिए कि x इंटू साइन एक्स है, उसमें x को u माने कि साइन एक्स को u माने, किसको फर्स्ट फंक्शन माने, ये हमें पता करने आना चाहिए। तो उसे पता करने के लिए इधर आप लोग के सामने कुछ बातें लिखे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई लेट, इसको पर ध्यान दीजिए। आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई को समझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल को समझे आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, ए को समझे अलजेब्रिक फंक्शन, टी को समझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई को समझे आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके से ये पांचों टाइप का आपके सामने फंक्शन है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि क्या है, एक्स है और साइन एक्स है। इसमें पता करें कि कौन किस टाइप का फंक्शन है। तो एक्स आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें पता करें अलजेब्रिक फंक्शन ये ए वाला है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी वाला है। तो एक्स ए वाला में आता है और साइन एक्स आता है टी वाला में, मतलब एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में देखें कौन पहले है, तो ए आपके पास पहले है, तो ये u के काम करेगा, t बाद में है जो v के काम करेगा। जो आपको इनटू में पहले आ जाए वो u के काम करेगा, जो बाद में आ जाए वो v के काम करेगा। तो यहां पर देखिए आई लेट में a पहले आता है तो अलजेब्रिक फंक्शन u के काम करेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो v के काम करेगा। तो इसे u इंटू भी में तोड़िए, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो देखिए पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन करो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेट करो dx, माइनस है तो माइनस लिखे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो dx dx, सेकंड का इंटीग्रेट करो, ये दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको इंटीग्रेट करो,
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो देखने में थोड़ा लंबा है बहुत सिंपल। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर फर्स्ट माइनस लिखते हैं, फर्स्ट फलन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेट करते हैं, और ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेट कर देते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो आप लोग बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहां लिखेंगे एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स dx। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस एक्स dx। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो इसे हम लोग प्लस सी लिख देंगे, यही आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए आप लोग को सेकंड नंबर बतलाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड नंबर में है आपके पास x साइन 3x dx। तो आप लोग पुनः देखें बाबू, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में अलजेब्रिक a पहले आता है, t बाद में आता है। तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, और इसको u इंटू v पर इंटीग्रेट करेंगे। तो किया जाए, u इंटू v में क्या होता है फर्स्ट फलन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका इंटीग्रेट करते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए साइन एक्स का आप लोग क्या लिखोगे इंटीग्रेट करोगे, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x हो गया, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, माइनस x का 1 हो गया, और साइन 3x का हो गया माइनस कॉस 3x y3 dx, माइनस x कॉस 3x y3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1y3 cos 3x dx। तो आ गया आपके पास माइनस x cos 3x y3 प्लस 1y3 cos 3x का इंटीग्रेट करो तो क्या होगा साइन 3x, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, एक कांस्टेंट राशि c ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ गया माइनस x cos 3x y3 प्लस साइन 3x y9 प्लस c। यही आप लोग के सामने आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को मैं थर्ड नंबर बतलाता हूं। थर्ड नंबर जो आप लोग के पास है क्वेश्चन, वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसे देखो बाबू, ई के पावर एक्स रहे चाहे ए के पावर एक्स रहे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। वो किस में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो देखो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको में देखो पहले ए आता है कि पहले ई आता है। तो इसको में देखते हैं आइलेट में पहले ए आया है उसके बाद ई आया है। तो जो पहले आए उसको आप यू मानो, जो बाद में आए उसको भी मानो। तो इसको हम लोग यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो ये यू इंटू भी के फॉर्मूला में आप इंटीग्रेट करो।
तो क्या होता है u, तो u के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, अब दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। अब e के पावर x का आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, आई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, -2 बाहर हो गया x e टू द पावर x dx। अब पुनः ध्यान दें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे और पुनः इंटीग्रेट करेंगे। तो किया जाए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x -2। अब देखिए u इंटू v में क्या होता है u, v का इंटीग्रेशन हो गया माइनस u का डिफरेंशिएशन करो तो dx dx, v को इंटीग्रेट करो तो v यहां क्या है e टू द पावर x dx, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन होता है, तो दोनों को मल्टीपल करो और उसको इंटीग्रेट करो। तब देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x -2 x, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, ये 1 हो गया, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x हो गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x -2 x ई टू द पावर x, 1 इंटू करेंगे तो ई टू द पावर x, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर x प्लस सी, बहुत मन कर जाए तो गुना कर लीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x -2x ई टू द पावर x प्लस 2 ई टू द पावर x। इतना भी आंसर लिख सकते हैं या ई टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हैं। चलो इतना ही पर आंसर लिख देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं, आपके सामने है बाबू x log x को इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो अब देखो उस आइलेट में a पहले आता है कि l पहले आता है, तो देखो l पहले आता है a बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को u मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को v मानेंगे, और u इंटू v में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो इसको सीधा से लिख देते हैं एक बार, log x इंटू एक्स dx, चलो इसे u मान लो इसे v, तो क्या होता है u v का इंटीग्रेशन, तो यहां हो जाएगा log x x dx, v का इंटीग्रेशन हो गया माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, अब देखिए v का इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेट कीजिए तो x dx, आई दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन करो, यही फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखिए x टू द पावर 1 है, तो आप लोग पढ़े x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 y n प्लस 1, तो यहां होगा log x इंटू एक्स टू, इसके पावर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1 y 1 प्लस 1 माइनस log x को क्या लिखोगे 1 y x, इसका होगा x टू द पावर 1 प्लस 1 y 1 प्लस 1 dx, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा,
1/2 बाहर हो गया बाबू। एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो एक्स बचेगा। अब पुनः इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। यही आंसर आ गया। अब देखें आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। फाइव नंबर आपके पास क्या दिया है बाबू, x log 2x dx। इसे बिल्कुल आप लोग जैसे पिछले प्रॉब्लम को बनाए हैं वैसे ही बना सकते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको u मानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब ये a में आता है, ये l में, तो पहले कौन आता है, a आता है कि l? तो आप लोग देख रहे हैं आई लेट में पहले a आता है तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन वालों को u मानेंगे। a बाद में आता है तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को भी मानेंगे। तो चलो इसे लिख देते हैं log 2x इंटू एक्स dx, और बिल्कुल इंटीग्रेट किया जाए इसे, तो इसे u मानिए, इसे भी, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या बतलाएगा u, तो u क्या लिखिएगा log 2x, भी का इंटीग्रेशन x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिए x का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, अभी आप लोग को लंबा करके बतलाए थे x टू द पावर n वाला, तो सीधे लिखिए आप लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका देखिए आप लोग जानते हैं log x का, आप लोग देखिए इधर आप लोग को कर देते हैं, उस जगह जल्दी करेंगे। log 2x है, इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसे आप लिख सकते हैं d log 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में। तो इतना को आप लोग जानते हैं 1/2x हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना का 1/2x, log x का 1/x होता है, तो x के जगह पर 2x है तो 1/2x, और इसका 2x का क्या हो गया 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2x इंटू 2। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा dx, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर में x से कैंसिल होगा तो x एक बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स, यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इंक डाल लूं इसमें।
अब देखिए आप लोग को 6 नंबर बतलाते हैं। सिक्स नंबर आप लोग के पास है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल आप लोग आ जाएं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये बाबू ए हो गया, आई एल हो गया। तो उसमें देखिए एल पहले आता है कि ए पहले आता है, तो एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो इसको हम लोग मानेंगे यू और इसको मानेंगे भी। तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बाबू इसे यू माने, इसे भी, और यू इंटू भी में इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, यू भी का इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यू को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो डी लॉग एक्स डी एक्स, भी का इंटीग्रेट करो। अब दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेट करो तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो आप इसे लिख सकते हो, सबसे पहले अच्छे से समझो, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 बाई 3। इसे देखें, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई 3। अभी आ गया एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 बाहर हो गया, ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स, एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी। तो आपके पास आ गया एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब देखें आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूं। सेवन नंबर आप लोग के पास है बाबू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो ये बाबू आप लोग जान रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई, अलजेब्रिक फंक्शन ए। तो आई और ए में इस आइलेट में कौन पहले आता है, तो आई पहले आता है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग यू मानेंगे और एक्स को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यू इंटू भी में इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होता है यू। तो साइन इनवर्स एक्स, भी का इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन तो डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और भी का इंटीग्रेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिए तो एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस
1/2 एक्स स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बाबू बहुत अच्छे से ध्यान दें, माना कि x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x का dx हो जाएगा, 1 होता है, अब x वाले साइड में dx लिखते हैं। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, अब बगल में क्या लिख देंगे, थीटा वाला फंक्शन है तो डी थीटा लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये पूरे फंक्शन को थीटा में बदलने की कोशिश कीजिए। तो एक्स के जगह पर साइन थीटा लिखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx को लिखेंगे cos थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा, इधर है cos थीटा डी थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग फॉर्मूला पढ़ें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2 डी थीटा। अब देखें, हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। अब देखें बाबू, इधर आप लोग को इसका सोल्व कर रहे हैं, बाकी को ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ये बाई 2। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 dx, माइनस 1/4 से माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 cos 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स, यहां पर बाबू थीटा एक्स नहीं होगा, यहां थीटा होगा डी थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा का आप इंटीग्रेट कीजिए तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा। यहां पर देखें थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा बाई 4 प्लस 1/4 साइन 2a का फॉर्मूला लिखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा बाई 4 प्लस 1/4 साइन थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब देखिएगा इसे मैं लिख रहा हूं यहां से, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हम लोग माने हैं यहां पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर थीटा है तो थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस 1/4 साइन थीटा के जगह पर हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो इस साइन थीटा के जगह पर एक्स लिखिए, एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये दोनों में साइन इनवर्स है तो थोड़ा कॉमन ले लिया जाए बाबू, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4
साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। इसका एलसीएम भी ले सकते हो तो ले लो। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 और 4 का एलसीएम हो गया कितना 4। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। यही आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एट नंबर देखा जाए बाबू, 8 नंबर आप लोग के पास है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप लोग देखें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप लोग के पास आई पहले आता है ए से, तो ये वाला यू के काम करेगा, आई एक्स है जो बी के काम करेगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए इसे आप u माने या इसे भी, u इंटू भी वाले फॉर्मूला पर इसको तोड़े तो होता है u मतलब पहला फलन u लिख देते हैं इस जगह टेन इनवर्स एक्स। अब v का इंटीग्रेशन होता है तो एक्स डी एक्स माइनस u का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, 1/2 को बाहर कीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। -1/2। अब देखिए इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, बात सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, 1/2, ये दोनों को अलग अलग कीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स इसके साथ किए, अब इसके साथ कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इतना का एक्स हो जाएगा, और इतना का आप लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। अब -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों में से
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। अब इसमें से tan इनवर्स एक्स बाई टू कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 बचा, tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। आप लोग एक चीज ध्यान दें, बिल्कुल जो आप लोग को 7 नंबर जैसे बतलाए हैं और से उसी एकदम सेम एग्जैक्टली आप लोग बना लीजिएगा 9 नंबर को, और 10 नंबर से आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।